अगर आप बिगिनर्स हैं और फ्लैट बैंड नेक डिज़ाइन आपको बनाना बहुत मुश्किल लगता है और समझ नहीं आती कि किस तरह से शुरू करें और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना है, तो लीजिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से फ्लैट बैंड का तरीका लाई हूँ। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट पहले बता देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ पे टोटल मैंने 8.5 इंच यानी कि 17 इंच मैंने यहाँ पे तीरा लिया है। तीरा 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि जब भी आप कॉलर या बैंड नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो आपने तीरा 1 इंच लाजमी ज़्यादा लेना होता है। और यहाँ पे नीचे फिटिंग का जो मैं आपको बताऊँ तो नीचे जो है 11.5 इंच या 12 इंच यानी 23-24 इंच आपका नीचे से फिटिंग होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि नीचे से यहाँ इस साइड से हम अगर अच्छी कटिंग करते हैं फ्रंट की तो बहुत अच्छी सी फिटिंग आती है, तो ये लाजमी कर लिया करें। और बैक जो हमारा पैनल है उसको भी मैंने आधा इंच ज़्यादा रखा है। कोशिश किया करें कि आधा इंच या 1 इंच रख लिया करें और बाज़ दफ़ा हम 1 इंच भी इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैंने गले की ली है चौड़ाई, यानी बैंड की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और लंबाई भी हम 3.5 इंच ही लेंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, और आप लंबाई 4 इंच भी ले सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सल नेक डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे इसको मैं एक स्क्वायर बना लूँगी। स्क्वायर बनाने का ये तरीका इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गोलाई आपने कितनी देनी है। तो यहाँ पे कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसी 1.5 इंच को फॉलो करते हुए हमने गोलाई देनी है। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा मैं बिगिनर्स का ख्याल रखते हुए ही हर स्टेप को क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बैक साइड से 1 इंच हमने बैक साइड का नेक जो है वो डीप रखना है और इसकी सिंपल से हमने कटिंग कर देनी है फ्रंट की और बैक की। और ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि जब भी आप फ्रंट की कटिंग करते हैं तो बैक पैनल आपने निकाल देना होता है। अब यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और लंबाई में एक निशान तो मैंने 1 इंच पे लगा लिया और लाइन की मदद से इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। अब डीप कितना रखना है, 5 इंच भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 5.5 इंच रख रही हूँ और स्केल की मदद से बिल्कुल वी शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से ऊपर से 1 पॉइंट की हमने गोलाई दे देनी है और उससे भी ऊपर जो 1 इंच हमने लिया था उसको भी अंदर वाली साइड पे हमने उसकी गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमेशा आपके फ्लैट बैंड जो है वो बहुत अच्छी उसकी शेप आती है, और अगर बिल्कुल वी बनाते हैं तो उसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है और अच्छी नहीं आती है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हमने स्टिच कर देना है, यानी हमने इसको लगा लिया था फैब्रिक पे। अच्छा, तैयार कर लिया हमने। अब यहाँ पे 8.5 इंच हमने टोटल जो है गला डीप रखना है। आप 8 इंच रखते हैं, 9 इंच रखते हैं या फिर आप 7.5 इंच रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस सेम तरीकाकार यही है, आपने नीचे से रखना है और ऊपर तक बिल्कुल इसको अच्छे से फिक्स करके दरमियान से सिलाई लगा ली और इसके बाद दरमियान की सिलाई नीचे तक हम ले आए थे और यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से फिक्स करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे दरमियानी लाइन की जगह आप यहाँ पे इसको पिन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच का जो हमारा मार्जिन होता है वो रखते हुए, और यहाँ पे कट लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है, सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए। और जो सिलाई हम नीचे तक लेकर गए थे उसको अब हमने निकाल देना है सिलाई को, और यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अच्छे से हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी तुरपाई कर लीजिएगा। सिंपल सा काम है, तुरपाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे तुरपाई इसलिए ज़रूरी है कि ये आप देखें कि बिल्कुल हमारे पास जो एक्स्ट्रा बुकरम की मैंने कटिंग रखी थी, एक्स्ट्रा बुकरम रखी थी, उसकी वजह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से बन गया है। और ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। अब दोनों शोल्डर्स को हमने जोड़ देना है, सिलाई पक्की कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी सिलाई के बाद मैंने आपको जो टिप देनी है ना, ये भी आपके बहुत काम आने वाली है। जब ये सिलाई आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो साइड से जो हमारी सिलाई होती है उसको हमने थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से काट लेना है
दोनों जानिब से। जब हम बैन लगाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसको प्रेस कर लीजिएगा इस तरह से कि कपड़ा आपने ऊपर की जानिब लिया और इस सिलाई को आपने इस तरह से बिठा दिया। अच्छा, अब नीचे से दोनों जानिब के गले के कॉर्नर्स को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा थोड़ा सा भी बचता है तो उसको हमने काट लेना है और यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है ताकि दोनों जानिब का हमें आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो हमने देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे दरमियान का जो हमने टक लगाना है वो लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको मेजर करते हैं और ये देखते हैं कि हमने बैन की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने कपड़े को खींचना नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए 9 इंच हमारे पास आ रहा है, यानी खोल के ये 18 इंच हो जाएगा। बुकरम का पीस हमने लिया है टोटल 18 इंच और चौड़ाई जो है इसकी 4.5 इंच हमने एहतियातन ले ली है। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करके हमने सबसे पहले जो बंद वाली साइड है उससे हमने निशान लगाना है बैक नेक का। बैक नेक हमारे पास अगर आपको याद हो तो चौड़ाई 3.5 इंच थी। अच्छा, अगेन भी हम मेजर कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था इसमें, तो दोबारा से मैंने इसको देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हमने जो फ्रंट गले की लंबाई थी ना 3.5 इंच, तो वो भी हमने निशान लगा लेना है जो लंबाई हमारे पास फ्रंट की थी। और सेम इसी तरह से हमने इसकी लंबाई ले लेनी है, चौड़ाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच हमारे पास फ्रंट बैक की लंबाई है और चौड़ाई भी 3.5 इंच ही थी। अगर चौड़ाई 4 इंच होगी तो आपने 4 इंच पे निशान लगाना है और अगर 4 इंच से 3 इंच है तो फिर आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। और ये भी आपको याद होगा कि शर्ट में मैंने इस निशान को भी आपको समझाया था कि गोलाई हमने 1.5 इंच के फासले पर देनी है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हम ये निशान लगा लेंगे। अब बैन की चौड़ाई हमने जितनी रखनी है उतनी हिसाब से हमने 2 पॉइंट कम 1 इंच पे मैं निशान तमाम बैन पे लगा लूँगी। ये तरीका तो फ्लैट बैन का है और अगर आप दूसरा वाला बैन बनाते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो भी इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे नाप रही हूँ आपके सामने कि ये देखिए बिल्कुल 9 इंच हमारे पास बिल्कुल सही वाली जो मेजरमेंट है वो आ गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं पिन अप करने के बाद, ताकि जो हमारा बुकरम है वो दोनों साइड से इक्वल रहे। अब यहाँ पे ये देखें गोलाई जहाँ से आपकी थोड़ी सी निशान लगाने से गोलाई ख़राब भी हो जाती है तो आपने वो कटिंग के दौरान ठीक कर लेनी है। अब यहाँ पे इसकी बैन की कटिंग कर लेते हैं। बैन की कटिंग करने के बाद इसको हमने फैब्रिक पे अटैच करना है। कि किस तरह से फैब्रिक पे अटैच करना है वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। क्योंकि फ्लैट बैन हो या दूसरा वाला बैन हो और इसके अलावा अगर आप कॉलर भी बनाते हैं ना तो आपने ये तरीका फॉलो करना है। यहाँ पे ये देखिए ये वाली साइड जो है ये इतनी खिंचाव इसमें नहीं है, यानी वो लंबाई वाली साइड थी और ये हमने ली है चौड़ाई वाली साइड से। और चौड़ाई वाली साइड पे लचक होती है। आप हमेशा ये देख लीजिएगा कि चौड़ाई की साइड पे ही आपने इस बैन को अटैच करना है। सिलाई हम कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपर से हमने सिलाई शुरू करनी है, यहाँ से हमने सिलाई नहीं लगानी है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और आपके लिए वो सिलाई परेशानी का बायस बन सकती है। जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने लेकर चलना है। तो सिलाई लगा लेंगे बैन की और बहुत आसानी से हमने ये सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए हमने 1/2 इंच का फासला छोड़ना है और कट्स लगा लेने हैं जहाँ जहाँ गोलाई आ रही है। आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और इसी तरह से 1 बाय 1 A to Z स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ाकार मैंने गलों के बताए हैं वो आसान तरीक़ों से मैंने बताए हैं। आपने ज़रूर जाके विज़िट करना है और अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक अपने गलों की डिज़ाइनिंग आपने देख लेनी है। तो यहाँ पे प्रेस कर लिया मैंने और यहाँ पे दरमियान में मैंने टक का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे पहले जो हमने शर्ट पे टक का निशान लगाया था और यहाँ पे बैन पे जो हमने लगाया था, इसको ऊपर नीचे रखते हुए बहुत आसानी से हमने सिलाई को स्टार्ट कर लेना है बैक से। और कपड़ा बिल्कुल खिंचना नहीं चाहिए, बैन भी नहीं खिंचना चाहिए। हाँ, लेकिन फ्रंट की साइड पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो बैन है उसको खींचना है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा उसमें आपने उसको मतलब नीचे वाला फैब्रिक जो है उसको आपने ढीला छोड़ना है और बैन को आपने थोड़ा सा
तो हल्का सा सख्ती के साथ लाना है। तो यहाँ पे नीचे तक जब हमने निशान जो लगाया था उसी निशान पर लाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। एक जानिब से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और दूसरी सिलाई जो है उसको हम पहले नापेंगे और नापने के बाद जो नीचे से हमारा जो होगा उसी हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे इतना फासला आ रहा है और दूसरी जानिब का भी हमने इतना ही फासला रखना है। गले की दोनों जानिब के इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल कोई भी उसमें हल्का सा भी लंबा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपने बहुत एहतियात करना है क्योंकि पॉइंट का फ़र्क भी ना आपके जो बैन है उसको गले को ख़राब लुक देता है। तो यहाँ पे इसको एज़ इट इज़ ही हमने दूसरी जानिब से भी सिल लेना है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल एक जितना ही हमारा ये कपड़ा आया है, ये देखिए बैक साइड से और फ्रंट से। तो अच्छे से बस सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको आपने सीधा करना है और प्रेस करना है। शोल्डर से आपने जितना इसको रखा था उतने ही हिसाब से आपने इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। तो दोनों जानिब से मैंने सेट किया, ऊपर से सेट किया, अच्छे से प्रेस किया। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने इस तरह से फिंगर की मदद से इसको बिल्कुल यहाँ पे मोड़ लेना है और एक जितनी ही शेप आनी चाहिए दोनों जानिब से, मैं दिखा रही हूँ आपको, एक ही जितना फासला होना चाहिए और एक ही जितना आपका बैन मुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिलाई हम लगाएंगे। अब न्यू सीखने वाले जो होते हैं ना वो यहीं पे मार खाते हैं कि जब हम यहाँ ये वाली सिलाई पहले से लगाते हैं ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पे अब अच्छे से हमने सिलाई लगा लेनी है। निशान मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे अच्छे से सिलाई दोनों जानिब से हम लगा लेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक की और बुकरम की फिर कटिंग कर लेंगे। जो भी नए सीखने वाले होते हैं वो हमेशा से उनको ये लगता है कि हमसे तो नहीं होगा। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बल्कि वुमेन परफेक्ट, तो जो भी मर्ज़ी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो ज़ाहिरी बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतने ही ट्रेन होंगे इसमें और आपके हाथ में सफाई आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे मोड़ा, दूसरी जानिब को मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सफाई से हमारे ये जो हिस्सा है बैन का वो बन चुका है। और यहाँ पे तुरपाई का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले फैब्रिक को मोड़ लें अच्छे से और यहाँ से अच्छे से मोड़ के आपने तुरपाई करनी है। तुरपाई बहुत सफाई से होनी चाहिए। तुरपाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे बैन की लुक। इस वीडियो में मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि फ्लैट बैन नेक डिज़ाइन आप बनाना सीख लें अगर आप बिगिनर्स भी हैं, क्योंकि A to Z स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीका आपके सामने मैंने रख दिया है। तो फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।